हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन में। आज मैं बनाऊंगी बालूशाही। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी। त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है, तीज आने वाला है और रक्षाबंधन भी। तो आइए बहुत ही कम चीज़ों के साथ आज बनाएंगे बालूशाही, बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैदा सवा कटोरी, छान के लिया है। और ये घी 1/4 कप, 2 चुटकी नमक, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और ये पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये बोल ले लिया है एक, इसमें डालेंगे सवा कटोरी मैदा, 2 चुटकी नमक, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। घी 1/4 कप, हाथ से मिक्स करना ज़्यादा सही रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को जस्ट इकट्ठा करना है, गूंदना नहीं है इसको, बस बाइंड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। तो ये देखिए, जस्ट इकट्ठा कर लिया हमने। तो ये हो चुका है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो आइए ढक देते हैं और इसको साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये चीनी लिया है 2 कटोरी चाशनी के लिए, और ये पिस्ता, ये बादाम जो इस तरह से काट लिया हमने। तो पिस्ता को भी इस तरह से काट लिया है। तो आइए बर्तन लेते हैं एक, जिसमें चाशनी बनाएंगे। तो इसमें चीनी डाल देंगे, 2 कटोरी चीनी, और इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लेना है। और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देंगे। और चलिए अब गैस ऑन कर देते हैं। तो अब इसे पकने देंगे चीनी घुलने तक, और फिर 5 मिनट और पकाएंगे और एक तार की चाशनी बनाएंगे। 5 से 7 मिनट पकने देते हैं इसे। और ये फूड कलर है, तो थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, कलर आ जाएगा अच्छा सा। और आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है केसर से। तो आप ज़रूर डालिएगा है तो ये देखिए बन चुका है हमारा चाशनी एक तार का। तो ये जो आखिरी बूंद गिरेगा, आप देखिए बिल्कुल ऐसी तार चाहिए। तो ये चाशनी तैयार है हमारा।
कुछ इस तरह का। तो ये अब आटा देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है, तो इसे इस तरह से फैला लेंगे पहले। पहले ये इस तरह से तोड़ के एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से लेयर बनानी है इसकी। तो इस तरह से फैला लेना है और अब इक्वल साइज में इसको तोड़ लेना है। तो ये 6 बनेंगे हमारे। तो इसे दोनों हथेलियों के बीच रखकर इस तरह से प्रेशर डालते हुए इसको अच्छा सा शेप देना है। इस तरह का। तो इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये सारे तैयार हो चुके हैं हमारे। तो चलिए अब एक बेलन की मदद से ये इस जगह से इसको बालूशाही वाला शेप देना है अच्छा सा। तो इसमें एक छेद करना पड़ेगा, जो इस तरह से करेंगे। तो कुछ इस तरह से बनाना है। बिल्कुल छेद आर पार होना चाहिए, तभी तो सिकेगा अच्छे से। तो इस तरह से सारे तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अंदर तक पक जाता है फिर। तो ये सारे तैयार कर लिए हमने। अब आइए कढ़ाई गरम कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई में घी डाल रखा है, गैस ऑन कर देते हैं और गरम होने देते हैं। तो ये गरम हो चुका है। ज़्यादा नहीं गरम करना है इसे, बस 2-4 बुलबुले आए। तो एक डाल के देख लेते हैं पहले। तो बुलबुले शुरू हो चुके हैं, तो इस टाइम पे सारे डाल देंगे। और थोड़ा सा इस तरह से ऊपर ऊपर घी डाल लेते हैं। अभी बिल्कुल नहीं इसे चलाना। जब ये अपने आप घी के ऊपर तैरने लग जाएगा तब इसे पलटेंगे। तो ये देखिए साइज भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल साइज हो जाता है। तो ये देखिए साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे पका रहे हैं इसको। गैस को आंच को धीमी कर दी है हमने। तो करीब 10 मिनट तक इसे ऐसे ही धीमे आंच पे सेकना है। थोड़ा सा इस तरह से हिला लेते हैं इसको ताकि ऊपर ऊपर घी आ जाए। चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो अब एक चम्मच की मदद से इसे पलट लेंगे। चम्मच से पलटना सही रहता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ये टूटने का डर रहता है। तो थोड़ी सावधानी से चम्मच से आसानी से पलट पाते हैं इसको। तो इस तरह से पलटेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे इसे। तो इसको
10 मिनट लग जाता है फ्राई करते हुए, क्योंकि अंदर तक बिल्कुल पकना चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है ये। तो अब इस टाइम पे इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ईज़िली मिठाई बन जाता है घर पे। आप रक्षाबंधन में ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसानी से और बहुत कम चीज़ों के साथ बन जाता है। तो ये चाशनी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसे अब मैं डाल दूँगी बालूशाही को। तो 6 बालूशाही बनकर तैयार हुआ है और इसे 10 मिनट के लिए इसी चाशनी में छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे। अंदर तक चला जाता है फिर। अब आइए निकाल लेते हैं इसे। बिल्कुल अंदर तक चला गया है चाशनी। तो देखिए काफ़ी बढ़िया बना है और घी की जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने निकाल लिए हैं सारे चाशनी से और थोड़ा सा अब गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता और बादाम से। इस तरह से रक्षाबंधन में बनाइए और भाई को खुश करिए। तो गिफ्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको। बहन मेहनत करे तो भाई तो गिफ्ट देगा ही देगा। तो इस तरह से बनाइए और खुश करिए भाई और भाभी को और बहुत अच्छे से मनाइए त्यौहार परिवार के साथ। तो चलिए, त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।